नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुशवाहा आप लोगों को अपना YouTube चैनल अम्बेडकर कोचिंग बेगूसराय में स्वागत करता हूं। आज जो नियम है विभाजन के नियम पर है और ये मैथ का बेसिक है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए आज पढ़ते हैं मैथ में बेसिक। मैथ में बेसिक पढ़ने के लिए आपको यानी कि मैथ के प्रश्न बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए कि बेसिक, उसके बाद बोर्ड मास, विभाज्यता का नियम और भी जो कुछ फॉर्मूलास हैं ये सब याद रहना चाहिए, जो कि जिससे पूरे मैथ का प्रश्न बन सकता है आसानी से। इसके लिए पहले सीखते हैं विभाज्यता का नियम, इसके बाद अगला वीडियो में फिर दिखाएंगे आपको बोर्ड मास। तो यहाँ पे देखिए ये तीन जो है एक नियम पर और एक साथ और ये एक साथ, इसको कैटेगरी बांट दिए हैं। ध्यान से देखते हैं दो से कैसे विभाज्य है। इकाई स्थान पे जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे सभी 2 से निश्चित रूप से विभाज्य होगा, यानी 2 से निश्चित रूप से विभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए निश्चित रूप लिखा हुआ और ये विभाज्य होगा। देखिए ये 8 है, ये 4, ये 8, ये 4, इस सब में से अगर कोई भी अंक हो जिसके इकाई अंक पर आ गया वो सभी के सभी 2 से विभाज्य होगा, वो भी निश्चित रूप से, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 4 से। 4 में भी वैसे ही है। 4 से अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई 4 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि अंतिम में जो 2 अंक है वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो 216 यहाँ लास्ट में जो 2 अंक कर रहा है 16, ये 16 जो है 4 से विभाज्य है, आपको पता होना चाहिए 16। और ये 32 ये भी 4 से विभाज्य है, 20 ये भी 4 से विभाज्य है, 28 ये भी 4 से विभाज्य है और ये 24 ये भी 4 से विभाज्य है। यानी कि जो इकाई और दहाई अंक वाले जो 2 अंक है ये दोनों विभाज्य है, तो ये पूरा भाग लेगा। ये इतना बड़ा अंक है, ये 4 से विभाज्य है इसके अनुसार। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं 8 से। 8 से क्या कहता है, इसके 3 अंक यानी अंतिम 3 अंक जो रहेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा, वो 8 से विभाज्य होगा। यानी कि 3 अंक को देखिए वो 8 से विभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए 400 लास्ट में 480 है, 480 यानी कि 0 खड़ा 48 आता है और 48 भाग लगता है, यानी कि ये भी लगेगा या 8 से विभाज्य है। 320 ये भी 8 से विभाज्य है। देखिए 32 है और 0 है, तो 32 4 से लगता है और 0 लगेगा ही, तो इसमें क्या होगा, ये निश्चित रूप से 8 से विभाज्य होगा। और यहाँ 720 और यहाँ 808, यानी ये जब जितने भी ये सब अंक हैं ये सब क्या हो रहे हैं, 8 से विभाज्य हैं, वो भी निश्चित रूप से विभाज्य हैं। उसके बाद देखते हैं अब 3 और 9, ये दोनों एक नियम पर है और वो नियम क्या है, अंकों का योग 3 का पहाड़ा होना चाहिए। ये जो अंकों का योग है ना, ये 3 का पहाड़ा होना चाहिए। तो कैसे देखते हैं, 3 को जोड़िए, 1 को जोड़िए और 2 को जोड़िए, 3 1 4 और 4 2 6, 3 1 4 2 6, यानी 6 जो आ रहा है ये 6, यहाँ पे जो आ रहा है ये 6 किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो ये इसमें पूरा लगेगा 3 से भाग। अगला देखते हैं 7 2 9 9 9 18, यानी कि ये जो 18 आया है यहाँ पर, इसको योग कह रहा है करने के लिए। अंकों का योग 3 का पहाड़ा होना चाहिए, यानी 3 का पहाड़ा, यानी इसको योग जो कर रहे हैं 18 आया अपना, ये 18 3 से भाग लगेगा, पूर्ण रूप से लगेगा 6 बार में लग जाएगा, यानी कि ये जो अंक है ये 3 से विभाज्य है। इसके बाद इसको देखते हैं 7 3 10 2 12, यानी जो 12 अंक आया है ये क्या होगा, ये भी 3 से विभाज्य है। उसके बाद देखते हैं 432, 4 3 7 2 9, ये जो 9 आ रहा है ये भी 3 से विभाज्य, यानी कि ये जो कह रहा है अंकों का योग 3 का पहाड़ा होना चाहिए, यानी कि जो योग आया 400 यहाँ पे देखिए 32 है, इसको जोड़ लेते हैं 4 3 2, इसको जोड़ के देखिए 4 3 7 2 9, जो 9 आया ये 3 का पहाड़ा में आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। 3 का पहाड़ा आ रहा है तो पूर्ण रूप से कटेगा और ये 3 से जो कटेगा वो क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट है 9 से। अब 9 वाला जो है वो भी है अंकों का योग 9 का पहाड़ा होना चाहिए, ये भी वही कह रहा है अंक का योग जो है 9 का पहाड़ा होना चाहिए। देखिए यार, अच्छा 9 2 11 11 7 11 7 18, ये जो 18 आ रहा है ये 9 का पहाड़ा में आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, तो ये निश्चित रूप से ये विभाज्य है। अगला देखते हैं 8 8 16 16 6 22 22 4 26 और 1 27, 27 जो आ रहा है ये 9 का पहाड़ा में आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये क्या होगा 9 से विभाज्य है। अगला देखते हैं 2
3 3 2 5 5 3 8 1 9। ये जो 9 आया 9 के पहाड़ा में आ रहा है, ये भी विभाज्य पूर्ण रूप से। अगला 9 4 13 13 5 18 9 9 4 13 और 13 5 18। ये जो 18 आया ये भी 9 के पहाड़ा में आ रहा है और ये भी पूर्ण रूप से 9 से विभाज्य है। तो ये सब नियम है। और एक अगला नियम है 5 से। ये भी क्या है, इकाई अंक पर 0 या 5 हो, इसके इकाई अंक पे, इकाई अंक सबको याद रखना चाहिए कि इकाई अंक होता है इधर से, ये देखिए सब में 5 आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए 0 5 0 0 5। क्या करा, इकाई अंक पर 0 और 5 हो, या 0 हो या फिर 5 हो, जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो वो 5 से विभाज्य होगा। तो ये भी नियम आसानी से, कोई भी अंक लिख लीजिए, कोई भी अंक लीजिए, लास्ट में 0 दे दीजिए, या फिर ऐसा अंक आ गया, ये जो है ये 5 से पूर्ण रूप से भाग लगेगा, 5 से पूर्ण रूप से भाग लगेगा और शेषफल नहीं बचेगा। ऐसा अंक है जिसका इकाई अंक पे 0 या 5 रहे, वो सब क्या होगा, पूर्ण रूप से 5 से भाग लगेगा। अगला है 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य करें, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, 2 और 3 से दोनों से विभाज्य। इसको देखिएगा तो इसमें पूरा अंक में पूरा इसको भाग करने के लिए 2 से इसमें भाग लग रहा है। कैसे लग रहा है, तो लास्ट में 0 है तो अपने यहाँ पे देख चुके हैं कि 0 जिसके इकाई अंक रहेगा वो क्या होगा, भाग लग जाएगा 2 से। तो इसमें 2 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लग रहा है। देखिएगा अच्छा से, इसका जो पहाड़ा का योग है ना वो 3 से लग जाएगा। इसके बाद 51/56 है, इसको भी देखिए 6 आ रहा है लास्ट में, आपने यहाँ पे पढ़ चुका है। और जिसके लास्ट में इकाई है तो क्या करेंगे, दोनों भाग लगेगा किसमें, 6 वाला में। तो 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होगा ऐसा अंक, ठीक है। इसको जोड़ने पर ये सब प्राप्त हो सकता है। और इसका अगला वीडियो जो आएगा, अब अगला वीडियो इसके ही आधार पे एक इसमें छूट रहा है 11 का और 13 का, और जो भी है कैसे कैसे भाग लगा वो सब नियम अगला वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। तब तक इतना ही, नमस्कार।